जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपको एक ऐसी भावुक और रोमांचक देशभक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, एक माँ की, उसके जवान बेटे की और उस तिरंगे की जिसे देखकर हम भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। एक छोटे से गांव में गंगा देवी नाम की एक माँ रहती थी। उनका एक ही बेटा था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत साहसी था। जब भी गांव में स्वतंत्रता सेनानियों और देश के वीरों की कहानियां सुनाई जाती, वह बड़े ध्यान से सुनता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर कभी देश को मेरी जरूरत पड़ी तो क्या आप मुझे जाने देंगी? माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ का दिल तो कहेगा कि तू हमेशा मेरे पास रहे, लेकिन अगर देश मांग करे तो एक माँ अपने बेटे को रोकती नहीं है। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ और देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो गया। जब वह पहली बार वर्दी पहनकर घर आया तो माँ उसे देखकर गर्व से भर उठी। माँ ने उसकी आरती उतारी और कहा, आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, नहीं माँ, आज आपका बेटा देश का बेटा बन गया है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के माथे पर तिलक लगाया और कहा, जहाँ भी रहना देश का नाम रोशन करना। कुछ महीनों बाद अर्जुन की तैनाती सीमा पर हो गई। वह रोज माँ को पत्र लिखता था। एक दिन उसने लिखा, माँ, यहाँ ठंड बहुत है, लेकिन जब तिरंगा हवा में लहराता है तो लगता है जैसे भारत माँ खुद हमारे साथ खड़ी है। माँ उस पत्र को बार बार पढ़ती और अपने बेटे की तस्वीर के पास रख देती। फिर एक रात सीमा पर अचानक हमला हुआ। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन और उसके साथी पूरी बहादुरी से दुश्मन का सामना करने लगे। स्थिति बहुत कठिन थी। अर्जुन के एक साथी ने कहा, अर्जुन, हमें पीछे हट जाना चाहिए। अर्जुन ने तिरंगे की ओर देखा और बोला, जब तक यह तिरंगा यहाँ लहरा रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे। सैनिकों ने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया। कई घंटे तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपने साथी से कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एक काम करना। साथी ने पूछा, क्या? अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी चिट्ठी निकाली। उसने कहा, अगर मैं वापस न जा पाऊं तो यह मेरी माँ तक पहुँचा देना। साथी की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने आखिरी बार तिरंगे की ओर देखा। उसके ओठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, भारत माता की जय, और उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में सेना की गाड़ी पहुंची। गंगा देवी घर के बाहर खड़ी थी। उन्होंने गाड़ी देखी तो उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। एक अधिकारी उनके पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। गंगा देवी कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, मेरा बेटा गया नहीं है साहब, वह तो तिरंगे में बस गया है। अधिकारी ने उन्हें अर्जुन की आखिरी चिट्ठी दी। गंगा देवी ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उनमें लिखा था, मेरी प्यारी माँ, अगर यह चिट्ठी आपको मेरे लौटने से पहले मिले तो रोना मत। आपने मुझे जन्म दिया था, लेकिन भारत माँ ने मुझे जीने का उद्देश्य दिया। माँ, आपने बचपन में कहा था कि अगर देश को मेरी जरूरत पड़े तो पीछे मत हटना। मैंने आपकी बात रख ली। मेरी एक आखिरी इच्छा है, जब भी 15 अगस्त आए और गांव में तिरंगा फहराया जाए तो आप सबसे आगे खड़ी होना, और अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि देशभक्ति क्या होती है तो उससे कहना,
देशभक्ति सिर्फ सीमा पर बंदूक उठाने का नाम नहीं है। ईमानदारी से अपना काम करना भी देशभक्ति है। देश की रक्षा करने वाले सैनिक का सम्मान करना भी देशभक्ति है। देश को साफ रखना भी देशभक्ति है। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी देशभक्ति है। और सबसे बड़ी बात, अपने देश से सच्चा प्रेम करना ही देशभक्ति है। माँ, मेरे जाने के बाद मेरा इंतजार मत करना, बस तिरंगे को देखते रहना, मुझे वही देख लेना। आपका बेटा अर्जुन। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते गंगा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले दिन 15 अगस्त था। पूरा गांव स्कूल के मैदान में जमा हुआ। तिरंगा फहराने का समय आया। गंगा देवी धीरे धीरे मंच पर पहुंची। सभी लोग उन्हें देखकर शांत हो गए। उन्होंने तिरंगे की रस्सी पकड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। जैसे ही तिरंगा आसमान में लहराया, पूरा गांव एक साथ बोल उठा, भारत माता की जय। गंगा देवी ने तिरंगे को सलाम किया और कहा, आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है कि वह इस देश के काम आया। फिर उन्होंने गांव के बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों याद रखना, देश हमसे सिर्फ प्यार मांगता है, लेकिन उस प्यार को अपने कर्मों से साबित करना पड़ता है। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। भक्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? यह सवाल केवल सैनिकों के लिए नहीं है, यह सवाल हम सभी के लिए है। आइए इस 15 अगस्त पर हम संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और देश के वीर जवानों का सम्मान करेंगे। क्योंकि तिरंगा केवल आसमान में नहीं लहराता, जब एक भारतीय के दिल में देश के लिए प्रेम जागता है, तब भी तिरंगा लहराता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।